इमरान खान और PTI का तर्ज सियासत मुल्क दुश्मन और नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमती इत्तेहादियों का जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हंगामा आराई, पुलिस पर हमलों, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। रियासत दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों के 6 घंटे तवील इजलास का एलामिया जारी। कालादन तंजीमों के तरबियती याफ्ता जत्थों के जरिए रियासती इदारों और एहलकारों पर लश्कर कुशी तशवीशनाक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब, रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए फैसले किए जाएंगे। इत्तेहादी रहनुमाओं की सोशल मीडिया पर इदारों बिलखुसूस आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत। इमरान खान और उनके साथियों के साथ सुलूक से तराजू के पलड़े बराबर न होने का तासुर गहरा हो रहा है। एक मुल्क में इंसाफ के 2 मयार कबूल नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक पर भी इजहार तशवीश। मरियम नवाज के बारे में गुफ्तगू की मजम्मत की गई। पाक फौज के खिलाफ मुहिम नामंजूर, वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गलीज़ मुहिम चलाने वालों से आनी हाथों से निपटने की हिदायत कर दी। कहा, इमरान खान इदारों और सरबराहान को गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। तारीख में पहली बार मेरिट पर तैनात होने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का ही एजेंडा हो सकता है। बैरून मुल्क मुकीम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फॉरेन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज़ बंद करें। सारे सबूत इकट्ठे करके ये सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को आज हम भिजवा रहे हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फौज को वर्गलाएं हमारे खिलाफ कि जी देखें वो कर दिया, सोशल मीडिया पे ये कर दिया। सोशल मीडिया को समझ लें साहब, किसी का कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। PDM तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। याद रखें, सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं। इमरान खान कहते हैं जो जुल्म हुआ है उसके सबूत इंसानी हुकूक की तंजीमों और मगरबी मुल्कों को भेज रहे हैं। हुक्मरान मुझे कत्ल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की पेशी कबूल कर लें। दहशतगर्द को पता चल गया है कि उसकी दहशतगर्दी पर कानून हरकत में आएगा, अब उसे उकसाना याद आ गया। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, रियासत पर हमला करने, पुलिस वालों के सर फाड़ने, गाड़ियां जलाने, पेट्रोल बम चलाने और जमानत पार्क से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बरामद होने के बाद अब इसको आम का भाषण याद आ गया। जमान पार्क के बाहर PTI कारकुन मोर्चा जन डंडे उठाकर सड़कों पर गश्त करते रहे। पुलिस का क्रैकडाउन, 20 अफराद जेर हिरासत। इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार 102 कारकुनों का शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नजरबंद कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दिया। इमरान खान ने जमान पार्क ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। हमें हर सूरत में अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी। आज के बाद अब उनको जो करना पड़ेगा वो करें। बस अब बहुत हो चुका, अब जो हाथ पुलिस की तरफ बढ़ेगा तोड़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को फ्री हैंड देने का ऐलान। कहा, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद हुआ, पेट्रोल बम फेंके, गाड़ियां जलाई, अब हर सूरत रियासत की रेट कायम की जाएगी। 4-5 दिन में जो हुआ उस पर JIT बनाएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर PTI कारकुनों की हंगामा आराई और जलाओ घेराव। पुलिस का क्रैकडाउन, 198 कारकुन गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर और शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पुलिस एहलकारों से बदतमीजी पर इमरान खान के भांजे हसन नियाजी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर की बखर की दाजल चेक पोस्ट पर मुबैना हंगामा आराई, फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस ने 4 मुसल्लह अफराद को कर लिया गिरफ्तार। दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बार ठोकी किसी तरीके जो अगला कर दी
एज खातून ली बोल दी गई ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਖਾਰਜਾ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ मैं दस देना बस जो कहोगे उसका हो जाएगा हाजिर एनी टाइम साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू, मुबैना ऑडियो सामने आ गए। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर उन्हें जवाब देने की बातें। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, ये खातून जो बोल रही हैं बाहर इसको अच्छी तरह से जवाब देते हैं। आपने ARY पर अच्छा जवाब दिया। साकिब निसार ने जवाब में कहा, जब जरूरत पेश आए आपसे कह देंगे, आप साइड पर धमाका कर दीजिएगा। इमरान खान इंतहा पसंदी, झूठ और धमकी की सियासत छोड़कर पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल मुस्तरद, कहा सूबाई हुकूमत सिंध हाई कोर्ट में शेड्यूल को चैलेंज करेगी। कुछ लोगों से हजम नहीं हो पा रहा कि कराची का मेयर जियाला बने। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नैब का एक और बुलावा। तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस में आज तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी की टीम UAE से वापस आ गई। कीमती घड़ी फरोख्त स्कैंडल में शफीक नामी ताजिर का बयान कलमबंद। शफीक ने घड़ी इस्लामाबाद में बेचे जाने का PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। फराकोकी ने राबिता करने के बावजूद बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। कोई 40 ममालिक के सुफरा भी हॉल के अंदर हमारे साथ बैठे हुए थे। उनके सामने फिर उन्होंने कहा, ये ज़ोरदार तकरीर की और जिसमें आपने जिक्र भी किया कि किसी का कोई हक नहीं कि पाकिस्तान की तरजीहात हों कौमी सलामती की, कि कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं हमारे पास या कितने रेंज के मिसाइल्स हैं। और तो लगता था कि वो एक ख़ास पैगाम दे रहे हैं। इसहाक डार ने सेनेट में खिताब के दौरान पैगाम दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं हो सकता। तकरीर के दौरान 40 सफ़ीर भी मौजूद थे। लग रहा था कि दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी वजाहत कर दी। कहा, उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। एटमी असासों को IMF के साथ मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। IMF या किसी मुल्क ने एटमी सलाहियत पर कोई शर्त आयद नहीं की। आटा ना मिला, मौत मिल गई। कोटद्दू में आटा पॉइंट पर रश, तवील कतार में खड़ी खातून जिंदगी हार गई। मुल्तान में भी बदनज़मी, एक शख्स जाँ बहक, 2 ख़वातीन ज़ख्मी। फैसलाबाद में भगदड़, पुलिस का तशद्दुद, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद ज़ख्मी। खैरपुर, टामेवाली और पतोकी में आटे के लिए एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। कम आमदन वालों के लिए पेट्रोल 50 रुपए नहीं 100 रुपए सस्ता होगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का बड़ा ऐलान। कहा, 6 हफ्ते के अंदर फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हुक्काम के मुताबिक पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए नए टैक्स के बजाय अमीर तबके पर बोझ डाला जाएगा। मोटरसाइकिलें और छोटी गाड़ियां ऐप के जरिए रजिस्टर की जाएंगी। हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनी सूबों के हवाले करने का फैसला। ख्वाजा आसिफ की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी 10 रोज़ में ड्राफ्ट मुआहदा तैयार करेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तकसीम कार कंपनियों का सालाना 300 अरब का खसारा वफाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिजली पर सब्सिडी, बिजली चोरी रोकने और लोड शेडिंग का शेड्यूल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की होगी। बिजली की पैदावार का इख्तियार वफाक अपने पास रखेगा। हुकूमत ने ज़कात का निसाब जारी कर दिया। बचत अकाउंट में कम अज़ कम 1,03,000 रुपये रखने वालों से यकुम रमज़ान को ज़कात की कटौती की जाएगी। और उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक के चांद का शिद्दत से इंतज़ार। सऊदी अरब में आज और पाकिस्तान में कल रुयत हिलाल कमेटी बैठेगी। सऊदी अरब में चांद नजर आया तो पहला रोज़ा बुध को होगा। पाकिस्तान में 22 मार्च को चांद नजर आने का ख़फ़ी इम्कान।